भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को लेकर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन धार के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता देवास शाहजहाँपुर लोकसभा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी एवं पूर्व युवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा संगठन संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, विधायक श्रीमती नीना वर्मा, संगोष्ठी टोली सदस्य महेंद्र सिंह चाचू बना, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम चंद फकीरा मंचासीन रहे। स्वागत उद्बोधन में नीलेश भारती ने कहा कि भाजपा ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। मुख्य वक्ता सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि धार महू लोकसभा के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म आपके संसदीय क्षेत्र अंबेडकर नगर महू में हुआ। बाबा साहब ने दलितों और वंचितों के सम्मान के लिए हमेशा काम किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया। बाबा साहब ने भारत में रहने वाले हर वर्ग के लिए काम किया है। बाबा साहब समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, परंतु देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया है। मुख्य वक्ता डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि बाबा साहब की प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा गायकवाड़ ने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। उस यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पर 100 प्रतिभावान विद्यार्थियों की सूची बनी, जिसमें बाबा साहब का नाम सबसे ऊपर रखा गया। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा का प्रमुख नहीं बनने दिया। बाबा साहब का दिया संविधान कांग्रेस ने 90 से अधिक बार बदला है। राघवेंद्र गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का हमेशा से सम्मान करती रही है। कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम का उपयोग किया, कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान कभी नहीं किया। संगोष्ठी के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के विशिष्ट जनों का शॉल, श्रीफल और डॉक्टर अंबेडकर के प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इसमें किशोर नाथ जी महाराज, गेंदालाल फकीरा, राम सिंह वर्मा, रमेश मेवाड़, श्याम खोड़े, कैलाश पंसोरिया, जमुनाबाई, डॉक्टर सौरभ बौरासी, बीएल चौहान समेत अनेक समाजजन शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर वकील, व्यापारी, भूतपूर्व सैनिक, सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी उपस्थित थे। उनका जो रिजर्व बैंक होता है उसके 3 गवर्नर थे। 13 लोग ऐसे थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जब वो सूची बनी तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दूसरे नंबर पर थे और बाबा साहब अंबेडकर पहले नंबर पर थे। ये बाबा साहब अंबेडकर का व्यक्तित्व। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।